बीजेपी में बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी आए हैं, मुकुल रॉय आए हैं। मुकुल रॉय को लेकर राहुल सिन्हा जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने सवाल उठा दिए थे। शुभेंदु अधिकारी को राजीव बनर्जी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कल जितेंद्र तिवारी शामिल हुए। वो पिछली बार जब शामिल होने वाले थे तो एक मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, आपकी कैबिनेट में है, उन्होंने कहा था जिन लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डंडे से पीटा है वो अब इस पार्टी में आके नेतृत्व करेंगे। वो विधायक हैं, वो ज्वाइन कर गए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में तो रोष है कि बाहर की पार्टी के आके लोग जो हैं यहाँ पर अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। पार्टी है, प्रवाह होता है, और प्रवाह जो होता है वो विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ होता है, और एक बार जो भी व्यक्ति इस प्रवाह में आता है तो फिर उसके साथ चलते रहता है। और हम इसलिए हर पार्टी में लोग नए नए आते हैं, उससे ही पार्टी की ताकत बढ़ती है, क्योंकि आखिर वही 100 लोग हैं जिसमें से 51% जिसको मिलता है वो चुनाव जीतता है। तो आपको अगर आपकी पार्टी बढ़ानी है तो बाहर के जो लोग हैं उनको ऐड करना, यही हर पार्टी कोशिश करती है, उसमें गलत क्या है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं और ये लोग मेरे बारे में गलत गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आपकी पार्टी उन्हें बुआ बता रही है। नहीं, मैं तो इस विवादों में नहीं पढ़ूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, किसी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी पार्टी कभी करती नहीं। हम सब एक देश है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। यही विचार और हमारा संस्कार है, सबका साथ, सबका विकास। चुनाव होता है, चुनाव की लड़ाई विचारों के आधार पर लड़नी चाहिए, परफॉर्मेंस के आधार पर लड़नी चाहिए, जो कार्य आपने किया उसके आधार पर लड़नी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार में जो काम हमारी सरकार ने किया, जो 50 साल में नहीं हुआ वो जो 5-6 साल में करके दिखाया, उसी आधार पर अगर बंगाल में बीजेपी को अवसर मिलता है तो आज बंगाल बहुत पिछड़ा हुआ है। बंगाल का विकास नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था। बंगाल में रोड उतने अच्छे नहीं है, बंगाल में पोर्ट्स अच्छे डेवलप हो सकते हैं, बंगाल में उद्योग आने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना चाहिए। इसलिए अपेक्षा के साथ अब लोग बीजेपी की तरफ देख रहे हैं और हम उनकी अपेक्षाएं पूरी करेंगे और हमारी सरकार आएगी। असम में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहाँ सरकार है। पिछली बार आप चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके गए थे, अब तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप चुनाव में नहीं जा रहे। डर लग रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो ज्यादा ताकतवर है, अगर मुख्यमंत्री को घोषित कर दिया तो नुकसान हो जाएगा पार्टी को। देखिए, हर राज्य में वहाँ की राजनीतिक स्थिति के अनुसार पार्टी उचित निर्णय करती है। अभी इसके बारे में मुझे तो ज्यादा डिटेल जानकारियां नहीं है, पर उचित समय पर पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और अध्यक्ष इसके बारे में निर्णय करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इमरजेंसी जो है वो गलत लगा दी। उन्होंने अपनी दादी के फैसले को कहा कि वो गलत किया। मैं तो इमरजेंसी का प्रोडक्ट हूँ। मैं उस समय स्टूडेंट था, मैंने अपना उस समय एजुकेशन करियर छोड़कर इमरजेंसी के खिलाफ जेपी मूवमेंट में बाहर आया था, तो मैंने अनुभव किया इमरजेंसी कितनी बुरी थी। देरी से क्यों ना हो, पर राहुल गांधी को इतने सालों के बाद इस बात का एहसास हुआ, अच्छी बात है। कांग्रेस आंतरिक लड़ाई में ज्यादा फंस गई है। बंगाल को लेकर उनके जो G3 है, जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो है शरीफा, जिनसे वहां पे अलायंस किया है गठबंधन कांग्रेस ने, वो ठीक नहीं किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को अब ऐसा लगने लगा है कि उनका नेतृत्व उनको जीत नहीं दिला सकता, और इसलिए अपने भविष्य के बारे में वो संभ्रमित है, और इस कारण कांग्रेस में अस्वस्थता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी जितनी महत्वपूर्ण है उतना विपक्ष भी महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कांग्रेस कमजोर होगी तो विपक्ष, क्योंकि अभी तो उनके पास नंबर भी नहीं है और आपसी लड़ाई ज्यादा। लोकतंत्र के यशस्वी होने के लिए ये जरूरी है कि सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों मजबूत होकर रहेंगे, तो लोकतंत्र में दोनों चक्र जो होते हैं उसके ऊपर लोकतंत्र ठीक से चल सकता है। एक सवाल है, आप ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं और देश में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं वो लगभग शतक मार चुके हैं। आप जब पार्टी अध्यक्ष थे तो पूरी पार्टी जो है सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ती थी जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अब तो शतक हो गया। देखिए, एक बात जरूर है, मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि इस देश का किसान इथेनॉल तैयार कर सकता है,
अभी कल ही मैंने मीटिंग की और इथेनॉल फ्लेक्स इंजन आएगा तो पेट्रोल और इथेनॉल यूज किया जाएगा। पेट्रोल का भाव 100 रुपये और इथेनॉल का 60-62 रुपये। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम फ्यूल में बदल करें और जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम करें और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री हो, ऐसी हमारी नीति है। और मुझे खुशी है कि कल ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझे बताया कि अब इथेनॉल के पंप के लिए इंडिपेंडेंट ने परमिशन देने का पॉलिसी निर्णय किया है। इससे निश्चित रूप से इथेनॉल अपने गाड़ी में डालेंगे, फ्लेक्स इंजन आएंगे। जीएसटी में लाना चाहिए पेट्रोल और डीजल को। ये तो राज्य सरकार के सहयोग के ऊपर डिपेंड होता है।